वेलकम टू निफ्ट। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आना है। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं पता है तो आप सबसे पहले गूगल में जाके टाइप कीजिए niftadmissions.in। जैसे ही आप टाइप करेंगे, जो फर्स्ट लिंक होगा उसको आपको ओपन करना है, niftadmissions.in। यहाँ पर आपके पास एकेडमिक सेशन 2023-2024, तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेस हैं। तो आपके रेगुलर यूजी पीजी कोर्सेस हैं, लेटरल एंट्री कोर्सेस हैं, आर्टिसन है, पीएचडी कोर्सेस हैं एंड फॉरेन नेशनल और एनआरआई एडमिशन। तो अगर आप रेगुलर यूजी पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्टिसंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लेटरल एंट्री के हैं, या तो आप डिप्लोमा किए हुए हैं और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी कोर्स करना चाहते हैं नीट से तो आपको यहाँ अप्लाई करना है। देन आपको, अगर आप एनआरआई के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले यहाँ एडमिशन गाइडलाइन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक एडमिशन गाइडलाइन ये ओपन हो जाएगा। इसको सबसे पहले आपको एज पर एलिजिबिलिटी आपको पूरा पढ़ना है इसको। तो आप अगर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बी डिजाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बी एफ टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एम डिजाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एम एफ टेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या एम एफ एम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कोर्सेज के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सबसे पहले आपको पढ़ना है कि उसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद ही आपको डिसीजन लेके आपको अप्लाई करना है। जैसे आप क्लिक है टू अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, ये पेज आपके पास ओपन होगा। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डू यू हैव आधार नंबर। तो अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यस कीजिए। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको नो करना है। अब जैसे आपके पास जो भी आधार नंबर है वो आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, अपने पेरेंट्स का नहीं, आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद आपको सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसको आपको पुटअप करना होगा। अगर आप आधार से रजिस्टर कर रहे हैं तो आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये डायरेक्टली आपका आधार से फेच होगा, जो भी आपका डेटा आधार में दिया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, आपको जो ईमेल आईडी जिसको आप रेगुलर यूज करते हैं, जिसका जो कम्युनिकेशन के लिए आप रेगुलर यूज करते हैं, उसको आपको यहाँ पर डालना है। देन आपको क्रिएट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको एटलीस्ट 8 to 20 डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट कंटेंट एटलीस्ट 1 लेटर, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो वो आप क्रिएट करके अपना हमेशा के लिए जो आपको हमेशा याद रहता है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई में क्लिक करना है। इन केस कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको नो में क्लिक करना है और आपको ये सारे डिटेल भरने होंगे, आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर फादर नेम। तो मैं यहाँ पर एक डिटेल डाल देता हूँ, मदर नेम डालता हूँ। तो जो भी ईमेल आईडी आप रेगुलर यूज करते हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। अब जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास दोबारा कंफर्म करना होगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि कोई कोई डिजिट इसमें गलत है तो चेंज मोबाइल नंबर में क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे एक ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा। यहाँ पर आपको इंटर ओटीपी, आपके पास जो भी आपके मोबाइल में ओटीपी आया है उसको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डाल के जैसे यहाँ पर आपके पास टिक आ गया तो ये आपका ओटीपी वेरीफाइड हो गया। यहाँ इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा इंटर करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा दिख रहा होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप चेंज टेक्स्ट में भी क्लिक करके कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पर साइन अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दोबारा आपका जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा पॉपअप के थ्रू। यहाँ पर आपको दोबारा कंफर्म करना है कि जो भी आप डिटेल यहाँ पर डाले हैं वो सही है कि नहीं। अगर ये सारा चीज सही है देन आपको कंफर्म में क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर लिए, अब यहाँ पर आपके पास आपके मेल आईडी में एक कंफर्मेशन मेल गया होगा, उस मेल को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने मेल आईडी में जाएंगे तो आपके पास एक मेल आया होगा, एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर निफ्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023-24। यहाँ पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिया गया होगा, आपका ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ एक एक्टिवेशन कोड है, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पोर्टल पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब आप इस पोर्टल पे आ गए, यहाँ पर आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। अब जो भी आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था जो आपका, उसको आपको यहाँ डालना है। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड डालना है।
पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर उनको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, लाइक अगर उनको कुछ प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड कोई क्वेरी है या एलिजिबिलिटी के रिलेटेड कोई क्वेरी है या फॉर्म में कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है, लाइक कोई भी डिफिकल्टी हो रहा है, एनी टेक्निकल इशू, तो आप यहाँ पर हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, तो इस हेल्प डेस्क आइकन के आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास एक न्यू पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पर आपको सबमिट न्यू टिकट में क्लिक करना है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ इशू आपको सेलेक्ट करना है, लाइक प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी के रिलेटेड है, या फीस के रिलेटेड है आपको कोई प्रॉब्लम, या फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड है कोई भी डिफिकल्टी आ रहा है, या आपको कोई एग्जामिनेशन के रिलेटेड कोई क्वेरी है, या एडमिशन के रिलेटेड कोई क्वेरी है, वो क्वेरी आपको टाइप करना है। यहाँ पर जो भी आपका इशू है वो आपको कंप्लीट इशू यहाँ पर डालना है, कंप्लीट इशू आपको लिखना है। देन आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है, अगर लाइक कोई टेक्निकल इशू है, कोई अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट आपको क्लिक करके यहाँ पर सेंड बटन में क्लिक करना है। आपको सारा क्वेरी आपको माई क्वेरी में आपको दिखेगा। अब मैं यहाँ पर से जाता हूँ। अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई में क्लिक करना। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ गया है कोर्स टाइप एंड कोर्स नेम। तो यहाँ पर कोर्स टाइप में आपके पास रेगुलर यूजी डिग्री, रेगुलर पीजी डिग्री, आर्टिसन, चिल्ड्रन ऑफ आर्टिसन, एनआईएफटी इन लेटरल एंट्री एडमिशन, पीएचडी, फॉरेन नेशनल / एनआरआई। तो अगर आप रेगुलर यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेगुलर यूजी सेलेक्ट कीजिए। अगर आप आर्टिसन के कैंडिडेट हैं, लाइक आपके पेरेंट्स आर्टिसन है या आप आर्टिसंस हैं, तो आप आर्टिसंस के अंदर बी डिजाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप कोई डिप्लोमा प्रोग्राम किए हुए हैं और डायरेक्ट आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर आप पीएचडी के कैंडिडेट हैं तो आपको पीएचडी सेलेक्ट करना है। अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं या फॉरेन नेशनल है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, फॉरेन नेशनल और एनआरआई। तो अगर आप रेगुलर यूजी के कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रेगुलर यूजी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ बी डिजाइन और बी एफ टेक है, तो आप मैं जैसे बी डिजाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ क्लिक टू प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी आ गया। आपका क्वालिफाइंग एज 24 ईयर्स से कम होना चाहिए एज ऑफ 1 अगस्त 2023। 5 ईयर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है जो कैंडिडेट SC, ST और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। आपको ये सारा चीज आपको पहले प्रोस्पेक्टस से भी रीड करना है, देन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। पहले आप आई हैव रीड यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास कंप्लीट ओपन हो गया फॉर्म। अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर 6 स्टेप है टोटल। एप्लीकेंट डिटेल्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रीव्यू एंड कंफर्म। आपको एप्लीकेंट डिटेल में क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेंट डिटेल में क्लिक करेंगे ये कंप्लीट फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। ये सारे प्री फिल्ड डिटेल हैं जो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने भरा था, वो सारे यहाँ पर ऑलरेडी कैप्चर्ड है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके पास नेशनलिटी है तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको ओपन में सेलेक्ट करना है, और अगर आप SC के कैंडिडेट हैं तो आपको SC सेलेक्ट करना है। अगर आप ST के कैंडिडेट हैं तो ST सेलेक्ट करना है, OBC, NCL और ओपन EWS। तो आपका जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं कोई OBC कैंडिडेट है तो OBC में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेकंड जो आपके पास है, प्लीज इंटर योर कास्ट / सब कास्ट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं और आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, आपको नहीं पता कि आपका सेंट्रल लिस्ट में कास्ट आपको नहीं पता, तो आपको जस्ट गूगल ओपन करना है। आप गूगल ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप जस्ट टाइप कर दीजिए OBC सेंट्रल लिस्ट। ये सेम केस होगा अगर आप SC के कैंडिडेट हैं तो SC आप टाइप कर लीजिए, SC सेंट्रल लिस्ट। अगर आप ST के कैंडिडेट हैं तो ST सेंट्रल लिस्ट। यहाँ पर आपके पास ये पोर्टल आपको ओपन करना है। इस पोर्टल में आपके हर स्टेट का दिया हुआ है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो किसी छत्तीसगढ़ से, या फिर अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो अगर आप धोबी कास्ट से बिलोंग करते हैं या दुनिया कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो सारा चीज यहाँ पर, यही जो कास्ट है यही कास्ट में से आपको कोई एक कास्ट वहां पर डालना है। अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कैटेगरी का। अब यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब आपका पेरेंट एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, अगर आपका पेरेंट एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है तो आप यस कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो कर लीजिए। अब यहाँ पर डू यू हैव वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप यस क्लिक कीजिए। यस करेंगे तो आपको एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, लेटेस्ट वैलिड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो में क्लिक कर सकते हैं। अगर नो में आप क्लिक करते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, और आपको 31 मार्च 2023 तक आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अदरवाइज आपका जो कैटेगरी बेनिफिट है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और इन केस आपका
अगर आपका कैटेगरी वेरीफाई नहीं होता है तो आपका ये जो कैंडिडेचर है वो ऑटोमेटिकली कैंसल्ड होगा और आपका जो पेड फीस है वो फॉरफिटेड हो जाएगा। इसके बाद आपके पास स्कूल पिन कोड, जिस जगह से भी आप अपना 12th क्लास कंप्लीट किए हैं या कंप्लीट कर रहे हैं उसका स्कूल का आपको पिन कोड डालना है। आप जो भी स्कूल का पिन कोड डालना चाहते हैं, अगर आपके एरिया का जो भी स्कूल का पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ जैसे ही मैं पिन कोड डालूंगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टेट ले लेगा। इसके बाद आपको कंप्लीट स्कूल एड्रेस, यहाँ पर आपके स्कूल का कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आपको यस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो में क्लिक करना है। अगर आप यस क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया ऑप्शन आता है डोमिसाइल कैटेगरी चूजन, तो यहाँ पर आपको कश्मीरी माइग्रेंट या 12th क्लास डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। ये जो कश्मीरी माइग्रेंट आप डोमिसाइल कैटेगरी चूज करेंगे इसी के बेसिस पे आपको डोमिसाइल सीट अलोकेट होगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो कश्मीरी माइग्रेंट का बेनिफिट है वही प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका क्लास 12th आप किसी अलग स्टेट से किए हैं, लाइक अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, बट अगर आप 12th पटना से किए हैं या बिहार के कोई सिटी से किए हैं तो इन केस में आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो अगर आपको कश्मीरी माइग्रेंट का बेनिफिट चाहिए तो आपको कश्मीरी माइग्रेंट का बेनिफिट मिलेगा, बट वो आपको बस एनआईएफटी कश्मीर के एनआईएफटी आपका श्रीनगर कैंपस है उसके लिए मिलेगा। अगर आप 12th क्लास डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको पटना कैंपस में जो डोमिसाइल सीट है उसके लिए आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ जब आप जो भी चूज करेंगे वो मेक श्योर कि आपको आगे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, आपके पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है तो आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करके सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको यस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डू यू हैव यूनिक डिसेबिलिटी आईडी इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप नो करते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करना होगा और आपको 31 मार्च 2023 तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे ओरिजिनल। अगर आपके पास अभी है तो आप यस करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना यूनिक डिसेबिलिटी आईडी नंबर डालना है और आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको अपलोड करना है। और वेदर योर डिसेबिलिटी इज सच दैट इट कॉज लिमिटेशन इन टेकिंग द एग्जामिनेशन, तो अगर आपको कोई लिमिटेशन है एग्जामिनेशन देने में तो आपको यस क्लिक करना है, अदरवाइज नो करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको लिमिटेशन है, लाइक कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप यस कर सकते हैं। वेदर द गाइड एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, तो अगर आपको गाइड और स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है अल्टरनेट ईमेल आईडी, आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी भरना है। जो भी आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो आप अपने मदर्स का या फादर्स का भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पेरेंट ऑक्यूपेशन, तो आपके पेरेंट्स का जो भी ऑक्यूपेशन है आप यहाँ पर डालना है। इसके बाद पेरेंट एनुअल इनकम, तो यहाँ पर आपको जो भी एनुअल इनकम है आपके पेरेंट्स का वो आपको न्यूमेरिक में डालना है, लाइक जो भी है 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, जो भी है आपको न्यूमेरिक में डालना है। अगर आप यहाँ पर कोई अलग में डालते हैं तो यहाँ पर ओनली नंबर इज अलाउड, तो आपको यहाँ पर जो भी है। देन आपके पास स्टेटस ऑफ 12th एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको पास्ट या अपेयरिंग डालना है। पास है तो आप पास डाल सकते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको कहाँ से सोर्स मिला, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स और रिलेटिव और अदर सोशल मीडिया। इसके बाद आपके पास आ रहा है परमानेंट एड्रेस, यहाँ आपको बिल्डिंग हाउस नंबर डालना है, लैंडमार्क है तो लैंडमार्क आपको डालना है, सिटी कौन सा है वो डालना है। इसके बाद आपके पास पिन कोड, यहाँ जो भी आप पिन कोड डालेंगे यहाँ ऑटोमेटिक आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा और पोस्ट ऑफिस आपको चूज करना होगा। तो जैसे कोई आपका डिस्ट्रिक्ट है लाइक 1100, तो यहाँ जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली आपके पास आ गया। यहाँ पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना है राष्ट्रपति भवन, तो ऐसे जो भी आपका पिन कोड होगा वो पिन कोड डालना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। देन यहाँ पर अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको सेम क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट यहाँ पर भर सकते हैं। देन आपको सेव एंड प्रोसीड करना हो। तो अब जैसे अगर आपका एज कम है, लाइक आप ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहे थे, अगर आपका एज 26 ईयर्स हो रहा है तो मतलब आपका बी डिजाइन के लिए ओनली 24 ईयर्स था, तो ये आपको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक मैं अगर एससी सेलेक्ट करूँ तो मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, बट वो रिलैक्सेशन बस एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। देन यहाँ पर आपको चूज फोटो एंड सिग्नेचर करना है। यहाँ पर आपको जो भी फोटो आप अपलोड करना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है। देन आपको सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करके आपको अपलोड सिग्नेचर बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको सेव एंड प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट में जाना है। यहाँ आपके पास एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस है,
तो यहाँ पर आपको 3 सेंटर प्रेफरेंस प्रोवाइड करना है, जो भी सिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड सेव एंड कंटिन्यू आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आपको 10th और 12th, तो अगर आप 10th जिस बोर्ड से कंप्लीट किए हैं वो बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं वो ईयर आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको स्कूल नेम जो आपका है वो यहाँ पर डालना है। आपको परसेंटेज मार्क्स टाइप में अगर आपको परसेंटेज मिला है या सीजीपी है तो आपको परसेंटेज या सीजीपी आपको चूज करना है। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स, ये ऑटोमेटिक आपका परसेंट कैलकुलेट कर लेगा। इन केस ऑफ सीजीपी आपको ये सारा चीज आपको डालना होगा। देन 12th, अगर आप 12th इस साल दे रहे हैं, अपेयर कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट अवेटेड में क्लिक करना है। रिजल्ट अवेटेड में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एनेक्सर 1 आपको फिलअप करना होगा। तो मैंडेटरी फील्ड है, तो जो भी आपका मैंडेटरी फील्ड होगा वो सारा आपको भर के ही आप आगे कंफर्म कर सकते हैं। देन आपको एक बार कंफर्मेशन पेज पे कंफर्म करना है, रिकन्फर्म। देन आपको यहाँ पर आके आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, लाइक यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड 12th मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट मैंने 80 सेलेक्ट किया है, इसका आंसर कश्मीरी माइग्रेंट यस था, इसका आंसर मेरे को सेलेक्ट करना है। यहाँ प्रूफ ऑफ लोकेशन, स्टेट ऑफ क्लास 12th अटेंडेड स्कूल, तो ये जो हो रहा है ये आपके डोमिसाइल के लिए लिया जा रहा है। तो डोमिसाइल के लिए आप क्लास 11th का मार्कशीट दे सकते हैं जिसमें आपके स्कूल का नाम लिखा हो और उसका एड्रेस हो, और या तो आप 12th इस साल आप अभी स्कूल से एक लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं स्कूल एड्रेस के लिए, या अगर आप ऑलरेडी पास आउट हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो भी आप जिसमें आपके स्कूल्स का नेम एड्रेस आपके पास क्लियरली लिखा हो वो आप अपलोड कर सकते हैं, वैलिड सर्टिफिकेट। यहाँ पर अगर आपके पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं है तो आप कोई भी रैंडम रेफरेंस नंबर लाइक 1 2 3 4 5 सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास सारा डिटेल आ गया। आधार नॉट वेरीफाइड, क्योंकि आपने आधार से रजिस्टर नहीं किया है, इसका आंसर आपके पास आधार नॉट वेरीफाइड आ रहा है। अगर आप आधार बेस्ड रजिस्टर करेंगे तो आपके पास आधार वेरीफाइड है। यहाँ पर आपको सारे डिटेल आपको चेक करने हैं, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल डिटेल जो भी आप यहाँ पर फिलअप किए हैं वो सारा चीज़ सही है कि नहीं। कैटेगरी आपको दोबारा चेक करना है, क्योंकि अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इन फ्यूचर आपका कैंडिडेट कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आपको कैटेगरी सही से डालना है, जो भी आपका कैटेगरी है, कैटेगरी में आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है। वो सारा डिटेल आपको मेक श्योर कि आपका सारा डिटेल ठीक हो। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, आपके प्रेफरेंस 1 2 3 ये सारे आपको डालने हैं। ये आपके पास सारे डिटेल यहाँ पर आपको रिकन्फर्म करना है कि जो भी आप प्रेफरेंस डाले हैं वो आपके पास सही से आ रहा है कि। अब जैसे ही आपके पास सारा डिटेल कंफर्म हो गया है तो आप कंफर्म एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज यहाँ पर लग रहा है कि आपको चेंज करना है, तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक करके, जैसे आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे आप इस पेज में वापस आ जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी डिटेल में कोई चेंज करना है जो आपको प्रीव्यू फॉर्म में लग रहा है कि आपका गलत भरा गया है, वो आप जाके चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ नीचे आके आपको आई कंफर्म द अबव, तो अगर आपके पास सारे डिटेल यहाँ पर सही है तो आप कंफर्म करके कंफर्म एंड सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट करेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर पेमेंट आईडी फीस नॉट पेड। अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना है और आपको पेमेंट करना है। अब जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, या तो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे में आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको पे नाउ में क्लिक करना है। पे नाउ में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका कार्ड नंबर है। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू जाना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे डिटेल डालने हैं, लाइक आपका कार्ड नंबर, आपको वैलिडिटी कब तक है, होल्डर नेम, सीवीवी, वो सारा डिटेल आपको डालना है। देन आपको पे बटन में क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपके पास ओटीपी आएगा वो ओटीपी डाल के आप इसको प्रोसीड करके सबमिट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया तो आप प्रीव्यू फॉर्म में जाके उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि रिलेटेड टू पेमेंट, या कुछ अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म फिलअप करने में, या कोई पेमेंट में अगर आपका कोई दिक्कत हो रहा है, या पेमेंट आपका फेल्ड हो चुका है, तो किसी भी चीज़ के लिए आप फिर से हेल्प डेस्क में आपको क्लिक करना है। हेल्प डेस्क में क्लिक करके आप एक नया क्वेरी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास एक यहाँ पर आईडी मिल जाएगा आपको, उसी के अगेंस्ट आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स।
तो बिफोर लास्ट डेट आप जल्द से जल्द अपना ये फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हेल्प डेस्क में कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।